नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका देश दुनिया की 50 बड़ी और ताजा खबरों में। लेकिन शुरू करने से पहले बताइए आप हमें किस शहर या गांव से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नमो ऐप पर 2025 की यात्रा साझा की है। इसमें उन्होंने राजनयिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और लोगों से मिलने की तस्वीरें दिखाई। यात्रा में पवित्र मंदिरों, सीमावर्ती क्षेत्रों और प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का दौरा भी शामिल रहा। दिल्ली से खबर है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने 20,668 करोड़ की 2 हाईवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें नासिक सोलापुर 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे शामिल है, जो कई जिलों को जोड़कर यातायात और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। की नींव को मजबूत किया है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर से सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे मिडिल क्लासेस को होता है। चाहे मेट्रो हो, चाहे हाईवे हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पोर्ट्स हो, हर एक चीज से मिडिल क्लासेस को जो बेनिफिट होता है वो ध्यान में रखते हुए आज 20,668 करोड़ रुपए के 2 हाईवे के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट में अप्रूव हुए। खालिदा जिया के जनाजे में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। उन्होंने खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शोक पत्र सौंपा। मौजूदा तनाव के बीच यह दौरा कूटनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने डिलीवरी वर्कर्स की हड़ताल का समर्थन किया है। उन्होंने कंपनियों से कर्मचारियों की समस्याएं सुनने, उनकी मांगों पर विचार करने और सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की, साथ ही सकारात्मक समाधान की उम्मीद जताई। 4 किलोमीटर गया तो 10 रुपए दिए। ये इनका कहना है कि 4 किलोमीटर जाने पर ऑर्डर भी कैंसिल हो गया और महज इनके खाते में 10 रुपए आए। सर, आज मैं इनका दर्द इस सदन में रखना चाहता हूँ। क्विक कॉमर्स और इंस्टा कॉमर्स ने हम सबकी जिंदगी बदल दी है, लेकिन इस सुपर फास्ट डिलीवरी के पीछे एक साइलेंट वर्कफोर्स है जो हर मौसम में काम करती है, अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर आपका ऑर्डर आपके घर तक पहुंचाती है। और इस साइलेंट वर्कफोर्स की छाती पे चढ़ के आज ये तमाम बड़ी ई कॉमर्स और इंस्टा डिलीवरी एप्स और कंपनीज $1 बिलियन की वैल्यूएशन हासिल कर चुकी हैं, यूनिकॉर्न्स बन चुकी हैं। लेकिन इन गिग वर्कर्स की हालत आज भी एक दिहाड़ी मजदूर से भी बदतर है। आजकल सर एक 10 मिनट की डिलीवरी का खतरनाक ट्रेंड चल रहा है, इसीलिए 10 मिनट की डिलीवरी के लिए वो ओवर स्पीडिंग करता है, लाल बत्ती जंप करता है और अपनी जान को जोखिम में डालता है। हाँ सर, हमारा टाइम रहता है 8 से 10 मिनट, अगर हो गया तो कस्टमर से सर सुनना पड़ता है। अच्छा। वो बोलता है इतना देर कैसे हो गया, बीच में सर ट्रैफिक है या गाड़ी में कुछ हो गया, स्टार्ट नहीं हो रहा है। सर तरह तरह का प्रॉब्लम होता है ना, ठंड भी है उसमें। सर मैं बताना चाहता हूं कि ये लोग रोबोट नहीं है, ये भी किसी के पिता हैं, पति हैं, भाई हैं, बेटे हैं। इनके बारे में सदन को सोचना चाहिए और ये 10 मिनट की डिलीवरी का जो जुल्म है इसे समाप्त करना चाहिए। अयोध्या से खबर है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के कार्यक्रम में शामिल हुए। राजनाथ सिंह ने इसे गौरवपूर्ण अवसर बताया और अयोध्या के ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित किया। श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। उन्होंने अयोध्या में बढ़ती श्रद्धालु संख्या का जिक्र करते हुए कहा कि बीते 5 वर्षों में 45 करोड़ से अधिक भक्त अयोध्या धाम पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर ट्वीट किया। उन्होंने इसे आस्था और संस्कारों का दिव्य उत्सव बताया और इस अवसर पर देश विदेश के सभी राम भक्तों की ओर से प्रभु श्री राम को नमन और वंदन अर्पित किया। बेंगलुरु से खबर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नए साल के अवसर पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कामना की कि आने वाला वर्ष सभी के लिए खुशहाली, समृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य लेकर आए तथा लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपलकोटी में THDC हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के दौरान 2 लोको ट्रेनों की टक्कर की घटना सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि 50 से 60 लोग घायल हुए हैं, सभी को इलाज दिया जा रहा है और स्थिति नियंत्रण में है। गोवा से खबर है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उत्तर और दक्षिण गोवा में जिला पंचायत के नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। उन्होंने सदस्यों का मार्गदर्शन किया और नए साल के अवसर पर राज्यवासियों को सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी। भुवनेश्वर से बयान सामने आया है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए आरोप लगाया कि राज्य में को लेकर गंभीर मुद्दे हैं। उन्होंने आगामी चुनावों में बदलाव की उम्मीद जताते हुए केंद्र के रुख को दोहराया। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान से खबर है। जन उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यक्रमों और मंदिर निर्माण पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सरकार को जनता के पैसे का सही उपयोग करना चाहिए और सुरक्षा व सही शासन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अगरतला त्रिपुरा से खबर है। मुख्यमंत्री मानिक साहा ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
पीएमजेएवाई पर कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए रोकथाम जरूरी है। उन्होंने फिट इंडिया अभियान और स्टॉप डायरिया प्रोग्राम के सकारात्मक प्रभावों पर भी प्रकाश डाला, जो छात्रों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार ला रहे हैं। कानपुर के श्रवण कुमार विश्वकर्मा, जो कभी टेम्पो चलाते थे, अब शंख एयरलाइंस शुरू करने की तैयारी में हैं। कहा जाता है कि एविएशन सेक्टर में कैश फ्लो मजबूत होता है, जिससे अन्य कारोबारों की तुलना में सफलता की संभावना अधिक रहती है। बांग्लादेश में हिंदू युवक बजेंद्र बिस्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह मेमनसिंह जिले में कपड़ा फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड था। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावर ने बहस के दौरान उसे गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। नए साल पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में फेरबदल की चर्चा तेज है। कैबिनेट विस्तार और संगठनात्मक बदलावों को लेकर तैयारियां चल रही हैं, जिससे राजनीतिक संतुलन साधा जा सके। विजय हजारे ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ ने सिक्किम को, जबकि पंजाब ने हिमाचल प्रदेश को हराया। चौथे राउंड के मुकाबले साल के आखिरी दिन सुबह 9 बजे शुरू हुए। ग्रुप स्टेज में दिल्ली, मुंबई, यूपी और मध्य प्रदेश टॉप पर बने हुए हैं। प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार से जुड़ा एक पुराना वीडियो फिर चर्चा में है, जिसमें उनकी होने वाली बहू अवीवा बेग नजर आ रही हैं। अवीवा मीडिया और कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर चुकी हैं और राजनीतिक गतिविधियों से पहले से परिचित रही हैं। बांग्लादेश में अमेरिका से आयातित मक्का को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि यह मक्का सुअर के मल से तैयार खाद से उगाया गया है। इससे पहले भी पोर्क से जुड़े आयात पर धार्मिक विवाद हो चुका है। माइक्रोसॉफ्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2026 तक एआई करीब 40 तरह की नौकरियों को प्रभावित कर सकता है। अध्ययन में कहा गया है कि जिन कार्यों को ऑटोमेशन संभाल सकता है, वहां इंसानी भूमिका धीरे धीरे कम होती जाएगी। हर्षा भोगले ने 2025 की अपनी ओडीआई टीम ऑफ द ईयर का ऐलान किया है। टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली को जगह मिली है, जबकि जसप्रीत बुमराह बाहर रहे। कम वनडे मैचों के कारण चयन चुनौतीपूर्ण बताया गया। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की तैयारियों को तेज करते हुए वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की है। इस बैठक में दिलीप घोष की मौजूदगी ने सियासी हलकों में चर्चाओं को और तेज कर दिया है। चीन में क्वाड के चारों देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की एक दुर्लभ बैठक हुई। चीन लंबे समय से क्वाड का विरोध करता रहा है और इसे गुटबाजी बताता है। बैठक को रणनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। रेलवे ने टिकट बुकिंग से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। अब आईआरसीटीसी अकाउंट को आधार से लिंक करना जरूरी हो गया है, जिससे टिकट बुकिंग आसान होगी और फर्जीवाड़े पर भी लगाम लगाने में मदद मिलेगी। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा को संन्यास की सलाह दी है। वॉन का मानना है कि ख्वाजा को चयनकर्ताओं के फैसले का इंतजार करने के बजाय अपने घरेलू मैदान पर विदाई लेनी चाहिए। भारत पाकिस्तान सीजफायर को लेकर चीन के दावों पर कांग्रेस ने सरकार से स्पष्ट जवाब की मांग की है। भारत पहले ही कह चुका है कि यह फैसला दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच सीधी बातचीत से हुआ था। भारत बांग्लादेश संबंधों में 2025 के दौरान गिरावट देखी गई। अल्पसंख्यकों पर हमले, इंडिया आउट अभियान और चिकन नेक को लेकर रणनीतिक चिंताओं ने तनाव बढ़ाया है। अब दोनों देशों के रिश्तों पर 2026 के चुनावों की भी नजर है। बिहार में चुनावी हार के बाद कांग्रेस के भीतर इंडिया गठबंधन से अलग होकर अकेले चलने की आवाजें तेज हुई हैं। पार्टी के एक वर्ग का मानना है कि संगठन को मजबूत कर स्वतंत्र राह अपनानी चाहिए। स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना के लिए 2025 बेहद शानदार रहा। उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया और टीम इंडिया की पहली महिला विश्व कप जीत में अहम भूमिका निभाई। साल भर उनके बल्ले से रन और शतक दोनों देखने को मिले। नए साल के मौके पर पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं। नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं कुछ राज्यों में पुलिस ऐसे लोगों को सुरक्षित घर तक छोड़ने की व्यवस्था भी कर रही है। विजय हजारे ट्रॉफी में देवदत्त पडिक्कल जबरदस्त फॉर्म में है। 4 मैचों में 3 शतक लगाकर वे टूर्नामेंट के टॉप रन स्कोरर बन चुके हैं। उनके प्रदर्शन ने घरेलू क्रिकेट में सभी का ध्यान खींचा है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रमोशन किसी कर्मचारी का मौलिक अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा कि पदोन्नति नियमों, योग्यता और प्रशासनिक जरूरतों पर निर्भर करती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की तारीफ भारत के लिए चिंता का विषय बनी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत पाक अमेरिका समीकरणों पर असर पड़ सकता है। सरफराज खान ने साल के आखिरी दिन धमाकेदार पारी खेलते हुए 75 गेंदों में 157 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने मुंबई के लिए लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक का रोहित शर्मा का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। 31 दिसंबर को जोमेटो, स्विगी, अमेजन, ब्लिंकिट और जेप्टो जैसे प्लेटफॉर्म्स की सेवाएं प्रभावित हुई हैं। गिग वर्कर्स की हड़ताल के चलते नए साल पर डिलीवरी में दिक्कत आने की चेतावनी दी गई है। सऊदी अरब ने यमन के मुकल्ला बंदरगाह पर की गई बमबारी का कारण बताया है। सऊदी अरब का कहना है कि यूएई समर्थित गुटों को भेजे जा रहे हथियारों की खेप को रोकने के लिए यह कार्रवाई की गई। अब इमरजेंसी मामलों में आधी रात को भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकेगा। सीजीआई के निर्देश पर नया सिस्टम लागू किया गया है, जिससे त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जा सके। भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को 5वें टी20 में हराकर सीरीज में क्लीन स्वीप किया। जीत के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि लगातार जीत हासिल करना आसान नहीं होता और टीम ने अनुशासन के साथ प्रदर्शन किया।
2025 को बेटियों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में अहम साल माना जा रहा है। सरकारी नीतियों के चलते बड़ी संख्या में बाल विवाह रोके गए और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। भारत ने एक बार फिर साफ किया है कि पाकिस्तान से सीजफायर में किसी तीसरे देश की भूमिका नहीं थी। चीन और अमेरिका के दावों को भारत ने खारिज करते हुए इसे पूरी तरह द्विपक्षीय फैसला बताया। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी के T20 वर्ल्ड कप में खेलने पर संशय है। चोट के कारण वे स्वदेश लौट रहे हैं और इलाज के लिए लाहौर बुलाए गए हैं, जिससे पाकिस्तान टीम को बड़ा झटका लगा है। नामीबिया के रेगिस्तान में 500 साल पुराना एक जहाज मिला है, जिसमें सोने, चांदी और तांबे के सिक्के भरे हुए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह पुर्तगाली व्यापारिक जहाज था, जो रहस्यमय तरीके से रेगिस्तान में दब गया था। एंजल चकमा की नस्लीय हत्या के मामले में परिजनों ने दोषियों के लिए मृत्युदंड की मांग की है। परिवार का आरोप है कि भारतीय पहचान के कारण उन पर हमला किया गया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। नवीन उल हक और गुलबदीन नायब की वापसी हुई है, जबकि आगामी सीरीज और टूर्नामेंट को ध्यान में रखकर कप्तान चुना गया है। योगी सरकार की नीतियों से उत्तर प्रदेश में रोजगार और राजस्व दोनों में बढ़ोतरी हुई है। एथेनॉल उत्पादन में यूपी देश में नंबर 1 बन गया है और आबकारी आय में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ है।